आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस को, तो उसी तरह ही हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने लगे स्टाइलिस्टिक्स पार्ट्स 4। अच्छा, पार्ट 4 में हम क्या जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो बेसिकली डिस्कस करने लगे हैं। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे parenthesis को, and then we would be discussing personification. अच्छा, parenthesis भी kind of a stylistics device में आ जाती है, क्योंकि इसमें some of the time writer जो है literature में क्या करता है, additional information को use करता है किसी भी sentence के regarding। तो आइए इसको देखते हैं। जिस तरह खुद ही नाम ही से जाहिर है, parenthesis हम क्या कहते हैं कि addition of information, shortly हम इसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे पैरेंथेसिस हम अगर मैथमेटिक्स की इस्लाम में उर्दू में समझे तो छोटी ब्रैकेट जिसे कहते हैं, और उसी को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। लेकिन ये लिटरेचर में ये कह लें स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस में इसको क्या लिया जाता है, पैरेंथेसिस के नाम के तौर पे इसको लिया जाता है। और सबसे पहले देखते हैं कि एक तो हमने ये जान लिया कि एडिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये देखते हैं। और फिर क्या है कि अगर इसको मजीद हम समझने की कोशिश करें, द नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ अ सेंटेंस इज इंटरप्टेड बाय एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन enclosed in a commas, brackets, dashes. The extra information can be a single word or a phrases or even a sentence. अच्छा, इससे आप बखूबी वाकिफ होंगे कि सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कह लें कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है, तो वो क्या होता है, सम ऑफ द टाइम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ जाती है ताकि जो रीडर है वो इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या सम ऑफ टाइम कॉमा यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द पंक्चुएशन क्या होती है, यूटिलाइज होती है। और ये बेसिकली क्या होती है, ये काइंड ऑफ अ प्रोग्रेशन होती है, और कह लें कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि रीडर को फेमिलियर बनाया जाए विद द रीडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके सामने ही एक एग्जांपल है कि वी, माई सेल्फ, वाइफ लॉरेना एंड डॉटर्स कैरोलाइन एंड जोना। अब देखिए ना, सम ऑफ द टाइम लिटरेचर बुक है तो वहां पे वी यूज हुआ है, ठीक है। अब वी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि वी रेफर किसकी तरफ कर रहा है, प्रोनाउन है तो किसकी तरफ रेफर कर रहा है, तो वही एडिशन आपने यहाँ पे उसने लिख दी है। तो जिस तरह की यहाँ पे माई सेल्फ, वाइफ लॉरेना, ये सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी गई हैं। तो ये क्या कि पैरेंथेसिस ने एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया। इससे क्या होगा कि रीडर को स्पेसिफिकली समझ आ जाएगी कि वी से क्या मुराद है। अब देखें, वी अगर हम यूज करते हैं तो वो बहुत सारे कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं, लेकिन जब आप पैरेंथेसिस यूज करके इस तरह यूज करेंगे, वर्ड नेम लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, रीडर के लिए इजी हो जाएगा कि वी से क्या एक्चुअली मीन ले रहा है जो नरेटर है या राइटर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेरी इजी स्टाइलिस्टिक्स डिवाइस आ जाती है, वो है पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि आप क्या करते हैं कि एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स यानी ह्यूमन क्वालिटीज जो हैं वो आप क्या कर देते हैं, किसी भी चीज को असाइन कर देते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्शंस, काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस भी हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली इसमें ह्यूमन जो क्वालिटीज है वो आप इन एनिमेट बेजान चीज को दे देते हैं, या किसी भी एनिमल्स को दे देते हैं, या मैं इसको अगर मजीद इजी करूं, किसी भी चीज को आप ह्यूमन क्वालिटी दे देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह अब यहाँ पे बात की गई है, इसी पर्सोनिफिकेशन कैन मेक अ नरेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड लाइवली। अब देखें, पर्सोनिफिकेशन का मकसद क्या होता है कि ये नरेशन जो है, ठीक है, या कोई राइटिंग है, उसको मोर इंटरेस्टिंग बनाती है फॉर द रीडर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। अब देखिए, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। अब आप एक तरह लाइटनिंग को देखें तो वो काइंड ऑफ इनएनिमेट थिंग है, ठीक है। या कह लें कि डांस जो है वो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, और वो जो डांस की क्वालिटी है हमने क्या किया, लाइटनिंग को दे दी। वो लाइटनिंग जो है काइंड ऑफ एक ऑब्जेक्ट है या कह लें थिंग है, उसको दे दी। एक्चुअल में लाइटनिंग की तो ये एट्रीब्यूट्स नहीं है,
तो ये क्या किया हमने, पर्सोनिफाइड कर दिया किसको, लाइटनिंग को। अच्छा उसके बाद क्या हो जाता है कि द विंड हाउल्ड इन द नाइट। अब देखिए हाउल्ड, तो इसी तरह ये भी क्या है कि काइंड ऑफ कह लें कि एक क्वालिटी है लिविंग थिंग की, वो हमने क्या किया, एक नॉन लिविंग थिंग जो कि विंड है उसको दे दी। तो इससे क्या हुआ कि ये चीज हमारे पास हो गई, पर्सोनिफाइड हो गई। अच्छा इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं, द कार, कंप्लेंट। अब देखें कंप्लेंट ह्यूमन बीइंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो कि एक कह लें कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने इन एनिमेट ये कह लें कि एक ऑब्जेक्ट को दे दी है जो कि इन एनिमेट, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, उसको दे दी। तो उससे क्या हुआ, हमने पर्सोनिफाइड कर दिया कार को विद द कंप्लेंट वर्ड जो कि एक एट्रीब्यूट्स है ह्यूमन बीइंग की। एज द की वाज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन। अब यही चीज है कि आपके पास फोकस करने की, डांस, हाउल्ड एंड कंप्लेंट। ये क्या है कि लिविंग थिंग्स की क्वालिटी जो है हमने काइंड ऑफ दूसरी थिंग्स को जो है वो असाइन कर दी। तो इससे क्या हुआ कि ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ह्यूमन की एट्रीब्यूट्स हमने क्या किया, हमने दे दी है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, तो उसमें हमारे पास ये क्या हुआ कि ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। होपफुली क्या आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।